गुड मॉर्निंग। आज हम लोग टिश्यू के विषय में जानेंगे। ऊतक किसे कहते हैं? ऊतक जो है, ऊतक एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। यानी जो एक तरह का कोशिका होता है, एक तरह समान काम करने वाली कोशिकाएं होती है, उनका जो समूह होता है हम लोग उसको जो है टिश्यूज बोलेंगे। टिश्यूज जो है कि हम लोग जानते हैं कि कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं, पर हर सब तरह का कोशिका मिलके एक ऊतक नहीं बना सकता। एक समान तरीका का कोशिका जो है मिलकर एक टिश्यूज का निर्माण करता है। और ये टिश्यू जो है मेनली 4 तरह का होता है, जिसमें पहला जो है मस्कुलर टिश्यूज, पेशीय ऊतक। ये पेशीय ऊतक जो है कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर जो है मांसपेशियों का बना होता है। हर एक बोन से जो है, हड्डियों से जो है मांसपेशियां जुटी हुई है। तो ये जो बोन से मांसपेशियां जुटी हुई है, इसमें जो हम लोग हिलते हैं, चलते फिरते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा शरीर का कुछ मांसपेशी जो है हमारी इच्छा के अनुरूप काम करता है, और कुछ मांसपेशियां जो होती है वो हमारे बगैर इच्छा के भी चलती रहती है। देखें, अनुभव किया ऐसा कि हम लोग नहीं भी चाहते हैं तो भी कुछ मांसपेशियां जो है चलती ही रहती है, काम करती ही रहती है। बट कुछ कोशिकाएं, कुछ मांसपेशियां ऐसी होती है वो हमारे इच्छा पर काम करती है। जैसे हाथ, बोलना, जीभ की मांसपेशियां जो है हमारी इच्छा पर चल रही है। ये हाथ जो है कि जब हम चाहते हैं उठ जाता है, पैर जब चाहते हैं उठता है। जितना देर हम बोलना चाहते हैं उतना देर हमारी मांसपेशियां जो है, जीभ की मांसपेशियां बोल पाती है। तो ये मांसपेशी, इस पेशीय ऊतक जो हमारे इन जगहों पर है, जो हमारी इच्छा के अनुरूप काम करते हैं, वैसे ऊतक को रेखीय या ऐच्छिक या अंग्रेजी में बोले तो वॉलेंटियरी मसल्स कहते हैं। ठीक है, ये जो है इसको थकान भी हो जाता है। जब हम काम करते हैं तो हम नहीं देखते, थक जाते हैं। थकते हैं क्यों? क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड की कमी हो जाती है, तो हमारा शरीर जो है थक जाता है। ठीक है, जब हम ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादा फिरते हैं, ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो हमें थकान महसूस होता है। तो ये थकान जो है हमारी ऐच्छिक मांसपेशियों का थकान होता है। जो रेखीय मांसपेशियां होती हैं उस पर थकान होता है। इसको दूर करने के लिए जो है कि हम लोग लैक्टिक एसिड का जो है कि टेबलेट ले लेते हैं, सिरप ले लेते हैं, तो हम लोग ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो इन मांसपेशियों में थकान होता है, और थकान का इलाज जो है लैक्टिक एसिड पूरा करता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है ये दूसरा तरह का जो मांसपेशी है, इसी मस्कुलर टिश्यूज में जो दूसरा है वो जब हमारी बिना इच्छा के भी काम करता है। जैसे किडनी हो गया। किडनी जो है हमारा बिना इच्छा का काम करता है। हम चाह लेंगे, या पेट का जो मांसपेशी है वो हमारा इच्छा से थोड़ी काम करता है। हम खा लेंगे और कहेंगे कि अभी नहीं, थोड़ा देर के बाद। हम सांस लेते हैं, फेफड़ा जो चलता है, फेफड़ा तो 1 सेकेंड में जो है, 1 मिनट में 72 बार जो है कि काम कर लेता है। हार्ट जो हमारा काम कर लेता है। इसका काम निरंतर 24 घंटा जब तक हम जीवित हैं नॉन स्टॉप चलते रहता है। ये हमारी इच्छा पर काम नहीं करता। अगर हम उसमें अपना इच्छा जबरदस्ती लाद दें तो क्या होगा? हम लोग मर जाएंगे। तो ऐसी मांसपेशियां जो हमारी इच्छा के कंट्रोल में नहीं है, इसको हम लोग अरेखीय मांसपेशी कहते हैं, जिसमें पेट, किडनी, फेफड़ा, हार्ट वगैरह आते हैं। ठीक है, समझ गए? एक तीसरा जो है कि हृदय भी इसी में आता है, अरेखीय में ही, लेकिन इसको अलग इसलिए रखते हैं क्योंकि इसकी जो मांसपेशियां जो होती है ये अलग टिश्यूज से बनता है। ठीक है, इसकी जो टिश्यूज जो होते हैं वो अलग, बिल्कुल अलग रहते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको हृदय पेशीय कार्डियल मसल्स कहा जाता है। ये ऊतक है। ठीक है, तो ये पेशीय ऊतक में कहीं किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो ये मस्कुलर टिश्यूज 3 तरह के होते हैं, ऐच्छिक मांसपेशी, अनैच्छिक मांसपेशियां और हृदय पेशी। दूसरा जो है ये तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन टिश्यूज जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता। जब हम लोग सेल पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे इसमें सेल डिवीजन नहीं होता, यानी कि सब जगह रिपेयर हो जाता है। सेल ब्रेक करता है और फिर बन भी जाता है। लेकिन ये न्यूरॉन में टिश्यूज जो होता है इसमें सेल बनता ही नहीं है, इसलिए एक बार ब्रेन में चोट लग गया तो सीधे ऊपर चल जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गया तंत्रिका ऊतक।
इसके बाद जो है संयोजी ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यूज, कनेक्टिंग हमारे शरीर को जो कनेक्ट करता है, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से, एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ के रखता है, ऐसे टिश्यूज को कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं, जिसमें ब्लड और ब्लड के साथ लैम्प है ना, जिसको लसिका बोलते हैं। ये मेनली ब्लड ही है, जो कि ब्लड ही पूछा जाता है हमेशा, ब्लड और लैम्प, ठीक है। ये जोड़ के रखता है पूरे शरीर को, पूरे शरीर में जहाँ काटिएगा तो लैम्प भी निकलेगा, और उसके साथ साथ ब्लड के साथ साथ लैम्प भी निकलता है, लसिका, ठीक है ना। उसके बाद बोन एक बोन हम लोग देखे कि जब बोन का चैप्टर हम लोग देख रहे थे स्केलेटन में, तो स्केलेटन से जोड़ने के बीच में जो है क्या रहता था, कार्टिलेज रहता था। तो बोन और कार्टिलेज ये पूरे शरीर को जोड़ता है। तो याद रखिएगा, जब ब्लड आएगा तो ब्लड और लैम्प साथ में, बोन आएगा तो बोन और कार्टिलेज, ठीक है। तो संयोजी ऊतक ये 4 हो गए, ब्लड, लैम्प, बोन और कार्टिलेज, ठीक है। अब आते हैं हम लोग उपकला में। उपकला एडिपोज जो होता है वो हमारे चमड़ा के ठीक नीचे होता है, ठीक है ना। एडिपोज चमड़ा के नीचे पूरे जगह में रहता है। पेट हम लोग देखते हैं, पेट में तोंद निकल जाता है। तोंद में भी जो है कि लोग कहता है पानी थोड़ी भरता है, इसमें पानी नहीं रहता है, इसमें रहता है चर्बी रहता है। चर्बी माने वसा। मोटा आदमी लोग को चोट भी नहीं लगता है, इसीलिए चोट से बचाता है। ये पहला काम इसका क्या है, चोट से बचा लेता है, ठीक है। चोट से बच जाता है क्योंकि फैट होता है, फैटी लोग को चोट नहीं लगता है, ज़्यादा मारने से भी नहीं लगता उसको चोट, फैट होता है। पेट में जो है कि तोंद निकलना फैट बढ़ जाने का कारण है। हम लोग देखते हैं कि जब जो लोग बूढ़ा हो जाता है तो उसका झुर्री हो जाता है, सब में झुर्री हो जाता है, चमड़ा जो है छोड़ देता है सब, है ना। कैसे होता है, क्योंकि उसमें चर्बी एडिपोज घट जाता है, एडिपोज जो है वो कम हो जाता है, तो उसके में झुर्री पड़ना शुरू हो जाता है। तो झुर्री पड़ने का मेन कारण क्या है, एडिपोज कम हो जाता है। चमड़ा के ये ठीक नीचे में होता है ना। और ऊँट का हम लोग देखें कुबड़, लोग कहता है कि ऊँट अपने कुबड़ में जो है पानी जो है लेके चलता है, बट वो पानी नहीं रहता, बल्कि उसके कुबड़ में क्या जमा रहता है, एडिपोज, वसा जमा रहता है, वसा जमा रहता है उसमें, ठीक है। और हम लोग देखते हैं ना कि लड़कों को, लड़कियां जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, उनमें 20% ज़्यादा जो है फैट होता है पुरुषों की तुलना में। इसीलिए लड़कियों को जो है ठंड जो है नहीं लगती है ना। क्या जी, लगता है सबको ठंड? लड़कियों को ठंड में भी ठंड नहीं लगता, क्योंकि उसका वही कारण है कि उसमें एडिपोज की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है, लड़कों से 20% ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है।